हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए प्रभु। इनकी हर एक समस्याएं चिंताएं परेशानियां आपके नाम से दूर होने पाए पिता। इनके हर एक बंद दरवाजे आपके नाम से खुलने पाए प्रभु। आपका अनुग्रह आपका प्रेम इन्हें खेल ले पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते आज के उपास के 6वें दिन आपने पहुंचाया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। इन सारे भाई बहनों को हम आपके नाम से आशीष करते, आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए और ये स्वर्गीय आशीष से पिता ये भरपूर हो जाए। हर प्रकार की चिंताएं परेशानी समस्याएं दुख निराशाएं आपके नाम से दूर होने पाए। आपकी महिमा इनके बीच में प्रकट हो जाए और ये स्वर्गीय आशीष से भरपूर हो जाए। हर चिंता हर बोझ हर परेशानी हर दुख हर तकलीफ आपके नाम से दूर हो जाए प्रभु। इनके बंद दरवाजे खुल जाए। इन दिनों उपास की प्रार्थना के सभा में बड़ी आशीष इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए और ये स्वर्गीय आशीष से भरपूर हो जाए। इनके हर एक काम सफल होने पाए, हर एक जुए टूटने पाए, अंधकार की ताकतें शैतान की छाले जादू टोने और ब्लैक मैजिक के बंधनों छुटकारा मिलने पाए। और पिता जो भी बंधन है वो सारे बंधन यीशु के लहू में टूटने पाए। अंधकार की ताकतें जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन हटने पाए। बीमार चंगे हुए कर्ज के बंधन से आजादी मिलने पाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए। आमीन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जैसा पहला सप्ताह हम देख रहे हैं आत्मा की शुद्धिकरण पापों की क्षमा और किस प्रकार हम प्रभु के करीब आ सकते, उसी की कड़ी में हम आज आगे बढ़ेंगे। जीवन समर्पण। जीवन समर्पण करने का मतलब हमें पूर्ण तरह से प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है। रोमियो 12 अध्याय के पहले वचन में हम पाते हैं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा। यह वचन पेट पौलुस द्वारा लिखा गया है। पहले अध्यायों में हम परमेश्वर की दया अनुग्रह और उद्धार के विषय में हम पाते हैं, वहां हमें देखने की मिलती है। इसीलिए अर्थात जब हम परमेश्वर की इतनी बड़ी दया हम पर हुई है तो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, यहां पास कहता है परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हमारा समर्पण डर से नहीं बल्कि दया को याद करके होनी चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर ने पापों से छुड़ाया, क्षमा दी और नया जीवन दी। उसकी दया को समझकर हृदय की गहराई से हम उसका धन्यवाद करें, उसके वचन के अनुसार चले। और अगले शब्द में कहता है मेरे प्रियो अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाओ। अर्थात पुराने नियम में बलिदान मरे हुए पशुओं का चढ़ाया जाता था, पर यहाँ जीवित बलिदान की बात है। अर्थात हमारा पूरा जीवन, हमारा शरीर, हमारी आदतें, हमारा समय, हमारी आंखें, हमारा शब्द सब कुछ प्रभु को समर्पित हर रोज अपने जीवन में उसके हाथों में रखना है। अर्थात पवित्रताई, हम प्रभु के पीछे कितना चल रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, इन सारी बातों को हमें उसके सामने रखना है। अगला शब्द कहता है, क्या कहता है देखिए, जीवित और पवित्र। जीवित अर्थात समर्पण एक दिन का नहीं प्रतिदिन का है। हर सुबह नया निर्णय आज प्रभु आपके लिए अद्भुत करेगा। हालेलुया। अगला शब्द पवित्र। पवित्रता का अर्थ अलग किया हुआ, संसार से अलग किया हुआ, विश्वासी संसार से अलग किया, पाप से अलग, संसार की बुरी चाल से अलग, परमेश्वर की इच्छा के लिए हमें जीना है। हालेलुया। अगला शब्द परमेश्वर को भावता हुआ, अर्थात जो उसे पसंद। हमारा जीवन ऐसा हो जो प्रभु को प्रसन्न हो, केवल लोगों को खुश करने की नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। इन दिनों आप सुबह शाम हमारे साथ जुड़े, निश्चित तौर पर आप वचन के द्वारा आशीष आप पाएंगे। 7 दिन हम आत्मा की शुद्धिकरण के बारे में हम देखेंगे। आज 6वां दिन है, कल एक और रहेगा, उसके बाद हम नए अध्याय में हम पहुंचेंगे। सुबह शाम, आधा सुबह आधा शाम को हम ये वचन ले रहे हैं, तो विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में अपने घर में इन प्रार्थनाओं को, इन शब्दों को रिसीव करें। निश्चित तौर पर स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन।